Sometimes the way we react in a relationship has nothing to do with love itself. Some people get attached too quickly, some suddenly distant, and some want love but panic when people get too close. And this all start in your childhood. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स बहुत बुरे थे, but your childhood silently teaches you what love feels like. So, the first one, the people who fear being left. आपने उन लोगों को देखा है जो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, एंशियस होते हैं. अगर उनका पार्टनर लेट रिप्लाई कर रहा है तो दे स्टार्ट ओवर थिंकिंग. इफ़ द एनर्जी स्लाइटली चेंज they feel something is wrong. They need reassurance again and again, not because they were too much, but because deep down they were scared of losing and being abandoned or rejected. Many times these people grow up feeling emotionally uncertain. Sometimes they receive love and sometimes they didn't. So now in relationships, their heart is always preparing for loss. They don't just want love, they want proof that the person won't leave. अब द सेकंड वन, द पीपल हु पुल्स अवे. अब आपने उन लोगों को तो देखा ही होगा जो जब बातें बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगती है तो वो सडनली शट डाउन हो जाते हैं कि मुझे नहीं जानना. तो at the first they seem interested, but when emotional closeness increases, they disappear emotionally. They avoid difficult conversation, they struggle to express feelings, and sometimes they act like they don't need anyone. लेकिन सच तो ये है कि वो लोग बहुत जल्दी ही इस बात को लर्न कर लेते हैं, बहुत जल्दी इस बात को सीख लेते हैं कि किसी पर इमोशनली डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ही अनसेफ है. Maybe their emotions were ignored. Maybe they had to become emotionally strong too early. So now distance feels safer than vulnerability. It's not always lack of love. Sometimes it's fear of emotional dependence. So the third one is the confusing ones. वो लोग जो चाहते तो हैं कि उन्हें प्यार चाहिए बहुत सारा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से. अब ये वो लोग हैं जो एक दिन चाहते हैं कि उन्हें क्लोजनेस मिले और एक दिन वो आपको इतना दूर भगा दे और कहते हैं कि अब मुझे बातें नहीं करनी आज के दिन, और पिछले दिन उन्हें बहुत सारी बातें करनी थी. अब ये वो लोग होते हैं जो कनेक्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है उन्हें, बट उन्हें डर भी लगता है कि कहीं इससे मैं हर्ट ना हो जाऊँ. तो इनकी जो रिलेशनशिप्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि उनका एक पार्ट जो है वो चाहता है प्यार, और उनका वही दूसरा पार्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे दूर भी जाना चाहता है. तो या इट्स सो मच कंफ्यूजिंग. सो द फोर्थ वन इज द सिक्योर वंस. ये सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि ये कोई इमोशनल गेम्स नहीं खेलते हैं. दे कम्युनिकेट क्लियरली, दे डोंट डिसअपियर आफ्टर एवरी स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट, they don't panic over every little change. Not because their life was perfect, but because they learned that love can feel safe. They understand closeness without losing themselves. And honestly, healthy loves look like this. Not obsession, not emotional chasing, just safety, honesty, and peace. अब फिफ्थ पार्ट है इस वीडियो का, हाउ चाइल्डहुड क्वाइटली अफेक्ट लव. मतलब सबसे ज्यादा स्कैरी चीज ये है कि आपका जो चाइल्डहुड है वो आज तक आपके रिलेशनशिप को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है. आप डिस्टेंस को किस तरह से रिएक्ट करते हो, आप किस तरह से फाइट्स को हैंडल करते हो, आप किस तरह से टेक्स्ट करते हो, किस तरह से रीअश्योरेंस को देखते हो, किस तरह से डरते हो इग्नोरेंस से और कितना डरते हो. It's not about personality, लेकिन it's about इमोशनल सर्वाइवल पैटर्न जो आपने सालों पहले सीखा था अपने बचपन में. अब इस वीडियो का सिक्स्थ पार्ट है टेक्सटिंग फाइट्स एंड क्लोजनेस. आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीजों में आप ओवर थिंक करने लग जाए, या कोई भी इंसान है वो ओवर थिंक करने लग जाए. अगर बहुत ज्यादा ड्राई टेक्स्ट है तो वो ओवर थिंक करने लग जाए कि इतनी देर कैसे लग गई. वो अवॉइड करते हैं रिप्लाई करना क्योंकि इमोशनल कॉन्वर्सेशन बहुत ओवरवेलमिंग फील लेते हैं उन्हें. टेक्सटिंग फाइट्स एंड क्लोजनेस.
आप ये छोटी छोटी चीज़ों में भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे किसी के ड्राई टेक्स्ट पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना। लोग अवॉइड करते हैं रिप्लाई करना जल्दी, क्योंकि उन्हें इमोशनल कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील होती है। सम गेट एक्सट्रीमली अफेक्टेड आफ्टर फाइट्स एंड अदर्स शट डाउन completely. And some people struggle with closeness itself. उन्हें प्यार तो चाहिए, बट उन्हें जेन्युइन केयर जो है वो बहुत अनफेमिलियर फील होती है कभी कभी। और बिकॉज ह्यूमन डोंट ऑलवेज choose what's healthy, sometimes we choose, we feel familiar, emotionally familiar. And yeah, that's it. It is the end of the video. And in the ending, just want to tell you the good thing, just because you learn certain emotional patterns in childhood doesn't mean कि आप उसे हमेशा अपने साथ रखें. Awareness लोगों को change कर देती है. The moment you understand why you react the way you do, you stop blaming yourself blindly, and maybe you finally start learning what healthy love actually looks like. And yeah, that's it for the video. See you in next video. If you like, if you relate to this video, like, comment and share. And yeah, thank you so much. Take